गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा नेत्र की संरचना और नेत्र की आंतरिक संरचना में प्रत्येक नेत्र गोलक की रचना में 3 परतें होती हैं, जिसमें बाह्य पटल या दृढ़ पटल, मध्य पटल या रक्तक पटल जिसे बोलते हैं, फिर है अंतःपटल या दृष्टि पटल। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया प्रश्न पढ़ेंगे। वह भी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कान। कान की संरचना, यानी आपका प्रश्न है कि कान की बनावट का चित्र बनाइए और समझाइए कि कान द्वारा हम कैसे सुनते हैं, या फिर कान की बनावट का एक चित्र बनाइए, सुनने की क्रिया का विस्तार से समझाइए। तो हम पढ़ेंगे कान की संरचना। कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इसका महत्व सुनने तथा शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। कान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका पहला है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण कान के उस भाग को कहा जाता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। बाह्य कर्ण के 2 भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका कर्ण पल्लव या पिन्ना जिसे हम कहते हैं। यह कार्टिलेज का बना खोपड़ी की अस्थियों के पार्श्व स्थान से संबंधित होता है। दूसरा है कर्ण नली। पिन्ना अंदर की ओर लगभग 1.25 सेंटीमीटर लंबी पतली नली से संबंधित रहता है। इसको कर्ण नली कहते हैं। इसका कुछ भाग अस्थियों और कुछ भाग कार्टिलेज का बना होता है। इसकी भीतरी भित्ति पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिससे बाहर से आने वाली ध्वनि तरंगों के साथ वायु में मिले धूल के कण अंदर ना जा सकें। इस भाग में एक चिकना पदार्थ भी रहता है, जिस पर धूल के कण चिपक जाते हैं। कर्ण नली अंतिम सिरे पर एक झिल्ली द्वारा बंद रहती है और इस झिल्ली को कर्णपटह कहते हैं। इस झिल्ली में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जिनमें एक प्रकार का द्रव पदार्थ निकलता है और यह द्रव पदार्थ कान का मैल निकालता है। दूसरा है आपका मध्य कर्ण। कान का वह भाग जो बाह्य तथा अंतःकर्ण के मध्य स्थित होता है, मध्य कर्ण कहलाता है। इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 कंठकर्ण नली। मध्य कान में एक टेढ़ी पतली तथा तंग नली होती है, जिसको कंठकर्ण नली कहते हैं। इस नली का पीछे वाला शिरा मुख गुहा में खुलता है। इसके द्वारा कर्णपटह के दोनों ओर वायु का दाब समान रखा जाता है। इससे कान का पर्दा सुरक्षित रहता है। और दूसरा है इसका भाग कर्ण गुहा। कंठ नली, नली के बाहरी भाग में एक कोठरी होती है, जिसको मध्य कर्ण गुहा कहते हैं। इस गुहा में 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिनके नाम उनकी आकृति के अनुसार ही होते हैं। इसका क्रम बाहर से भीतर की ओर होता है। पहली मुग्दर यानी हथौड़े के आकार की मैलियस, दूसरी जो नेहाई के आकार की होती है इनकस, तथा तीसरी रकाब के आकार की जिसे स्टेपेस कहते हैं। तीसरा जो भाग है वह है अंतःकर्ण। यह कान का अंतिम भाग है और इस भाग को कलागहन कहते हैं। यह एक सफ़ेद रंग के द्रव में तैरता रहता है, जिसको पेरिलिम्फ कहते हैं। कलागहन के अंदर भी द्रव भरा रहता है, जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं। कलागहन के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका पहला है अर्धचंद्राकार नलिकाएं। ये 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं, जो यूट्रिकुलस से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक नली एक दूसरे से समकोण दिशा में या लंब रूप में होती हैं। इसमें 2 नलियां एक खड़ी और एक पड़ी क्षैतिज होती हैं। प्रत्येक नली मध्य की खाली स्थान में अपने फूले स्थानों
के द्वारा नीचे की ओर खुलती है और इन फूले हुए स्थानों को एम्यूला कहते हैं। इन नलिकाओं का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। वेस्टिब्यूल, यह भाग अंतःकरण के मध्य में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है जो एक झिल्ली से ढका रहता है। यह भाग अंतःकरण के प्रथम भाग को अंतिम भाग से जोड़ता है। काकलिया, अंतःकरण में अत्यंत लंबा तथा घोंघे की तरह कुंडलित भाग काकलिया होता है, जिसमें 2.5 चक्कर दिखाई पड़ते हैं जो एक नलिका के घुमाव हैं। इसके अंतिम सिरे पर एक स्वर्ण नाड़ी स्थित होती है जिसका संबंध मस्तिष्क के अग्रभाग में रहता है। मनुष्य के कान के कार्य तथा कार्यविधि। अभी तक तो हमने पढ़ा कान की संरचना, अब हम पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि। सुनने की क्रिया, ध्वनि तरंगों के पास की वायु में कंपन पैदा हो जाते हैं। ये कंपन जब कान के बाहरी भाग पिन्ना से टकराते हैं तो ये उन्हें एकत्रित करके कर्ण नालिका में भेज देता है और प्रवेश करने पर ये ध्वनि कंपन कानों के पर्दे से टकराते हैं और तब मध्य कर्ण की हड्डियों से ही ठीक वैसा ही कंपन पैदा हो जाते हैं जैसा कि प्रारंभ में हुए थे। ये कंपन यहाँ पर अपनी तीव्रता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं और अंडाकार छिद्र के अंदर प्रवेश कर कान के अंदर उपस्थित द्रव में ही कंपन उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार ये कंपन काकलिया में होते हुए आगे बढ़ते हैं तथा श्रवण तंत्रिकाओं के सिरों को प्रभावित करते हैं, परंतु तुरंत ही ये सिरे इसकी सूचना मस्तिष्क के श्रवण केंद्र को देते हैं। मस्तिष्क की सहायता से सुनी हुई ध्वनि की पहचान की जाती है, जिससे ध्वनि तरंगों के आधार पर शब्दों का ज्ञान होता है। दूसरा है कान के अन्य कार्य। कान के अंदर उपस्थित अंतःकरण के अंदर एक द्रव एंडोलिम्फ भरा रहता है जिसमें अनेक छोटे छोटे कर्ण होते हैं। ये कर्ण द्रव में तैरते हुए मनुष्य के शरीर के संपूर्ण संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अतः कान का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना भी होता है।